वेल बजट की आमद है और हर बजट से पहले ऑब्वियसली स्पेकुलेशन तो होना शुरू हो जाती है और जो कारोबारी अफराद हैं वो सोचने लगते हैं कि उनके कारोबार में मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी या कोई आसानियाँ ज़रूर हो सकती हैं। अब कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि ये जो नया माली साल है इसके बजट में सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर इसे 18% करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है, जिसके बाद ऑब्वियसली घरों और कारोबारी मराकज़ में जो सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं उनके लिए GST टैक्स अप्लाई होगा और फिर इसकी कीमत उनके लिए मज़ीद ज़्यादा होती चली जाएगी। सीधा मसला यह है कि लोग सोलर लगवा के नेशनल ग्रिड से बाहर निकल रहे हैं, नेशनल ग्रिड पे प्रेशर बढ़ रहा है और उस प्रेशर को किसी तरीके से कम करने के लिए ये सारे मामलात हो रहे हैं। लेकिन लोग कितना बर्दाश्त कर पाएंगे और इंडस्ट्री बेसिकली कितना बर्दाश्त कर पाएगी, एक तो ये चीज़ है क्योंकि इससे दो तबकात, एक वो लोग जो बना रहे हैं या बेच रहे हैं और दूसरे वो जो लगा रहे हैं, दोनों ही मुतासिर हैं इससे। तो चलिए हम इस पे सबसे पहले तो कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डीलर्स हैं, दुकानदार, उन्होंने क्या कहा जब उन्हें ये खबर पता चली कि अब 10 से 18% GST होने जा रहा है, वो सुन लेते हैं। अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करना चाहती है तो इसको टैक्स के ऊपर मतलब टैक्स नहीं बढ़ाने चाहिए। अगर टैक्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इससे प्राइसेस हाई होंगी और जो आम कस्टमर है सोलर उसकी पहुंच से दूर हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ये टैक्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा आवाम के लिए सपोर्टिव नहीं होगा। ये हुकूमत को नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे जैसे जो उनसे है वो अगर हमने 5 लाख का बजट किया हुआ है तो अगर वो 7.5 लाख पे 6 लाख पे चले जाता है तो हम तो रह गए। और ऊपर वाले जो बिज़नेस कर रहे हैं उन्होंने जो चीज़ें मंगवाई हुई हैं उनका भी लॉस है क्योंकि अगर 100% लगवाते हैं लोग या 50% लगवा रहे हैं तो फिर तो वो 25 पे आ जाएंगे, 30 पे आ जाएंगे, 20 पे आ जाएंगे। लॉस उनका भी है और लॉस हमारा भी है। चले जी, जो सोलर के लिए डीलर्स हैं उनके क्या तासुरात हैं ये तो आपने जान ही लिए हैं। अब बात कर लेते हैं। वकास मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। वकास साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर बताइएगा ज़रा, ये GST 18% आने की खबरें आ रही हैं, ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है ये इंडस्ट्री के ऊपर कितना इफेक्ट डालेगी, डीलर्स को नुकसान पहुँचेगा, बायर को नुकसान पहुँचेगा। इस वक्त जब ये खबरें आ रही हैं तो आप और आपकी एसोसिएशन क्या सोच रही है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया है। बेसिकली देखें, ये जो मसला है ना, ये हमारा पाकिस्तान में जब भी बजट आता है तो ये इशू आ जाता है कि पैसे कहाँ से पूरे करने हैं। सिचुएशन जिस तरह से है, हालात सबको ही पता है, तो उसमें कुछ डिसीजंस करने होते हैं गवर्नमेंट ने। तो हमारी उसमें, अगर मैं एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हम उसमें गवर्नमेंट को ही कहते हैं कि आप ऐसे फैसले करें जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होंगे। लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल से मेरा मतलब ये है कि आज सिर्फ 1 साल का या 6 महीने का हमने नहीं सोचना, हमने ये सोचना है अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में क्या हो रहा होगा। तो सोलर पे टैक्स लगाना काउंटर प्रोडक्टिव है। काउंटर प्रोडक्टिव इस वजह से है कि जो आज आप पैसे, यानी तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर ये 8% एक्स्ट्रा GST लगा देते हैं, यानी पहले से 10% तो सोलर पैनल पे GST लगा हुआ है और उसके ऊपर अगर 8% और लगाते हैं तो मैक्सिमम को 25 से 30 अरब का जो है ना FBR का कलेक्शन बढ़ेगा GST की मद में। वैसे अगर इस नंबर को हम देखें तो ओवरऑल GST की कलेक्शन पूरे पाकिस्तान की तकरीबन 3,900 अरब यानी $3.9 ट्रिलियन 3.9 ट्रिलियन के हिसाब से होती है। तो उसमें तो ये ओवरऑल एज अ परसेंटेज बहुत छोटा नंबर है। लेकिन इसके बदले आप जो नुकसान कर रहे हैं अपना, यानी वो जो आप 25 से 30 अरब 1 साल में आप अपना टैक्स बढ़ाएंगे, तो जिस तरह अभी हमने सुना इसमें जो आपने वीडियो क्लिप प्रेजेंट किया कि जब प्राइस बढ़ जाएगी ऑन द ग्राउंड तो ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं लगाएंगे। अगर 100 लोगों ने सोलर लगाना था पहले, तो वो 100 के बजाय उसका 90 हो जाए, उसका 92 हो जाए, उसका 85 हो जाए, तो वो जिन 10-12 लोगों ने सोलर नहीं लगाया उन्होंने फिर क्या करना है उसके बदले? उन्होंने उसके बदले जो है बिजली लेनी है। हमारा जो आम जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसमें से, उस ट्रेडिशनल सिस्टम में से आप बिजली जब लेते हैं तो वो कोयले से बनती है या वो तेल से बनती है या वो गैस से बनती है। ये तीनों चीजें भी पाकिस्तान के अंदर तो नहीं पैदा होती। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक जेब में GST डाल लिया और दूसरी जेब से आपने वही वाले पैसे बाहर भेज दिए और इसके बाद उसके बदले तेल मंगवा लिया या उसके बदले गैस मंगवा लिया और उसको जला दिया और उसी उसी साल उसको खत्म कर दिया। तो आपने जो 25 अरब या 30 अरब रुपए 1 साल में कमा लिए, वो अगले 10 साल में आपने उससे 5 गुना या 10 गुना पैसे जो हैं वो जाया कर दिए तेल और इन चीजों के पीछे। तो ये कोई इतना अक्लमंदी का फैसला नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट को यही रिकमेंड करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म को नजर में रखें। अब ये देखें कि इससे पाकिस्तान को फायदा कितना होता है लॉन्ग टर्म में सोलर पे टैक्स लगाने से, और नुकसान क्या होता है। और सोलर पे टैक्स लगाने से नुकसान ज्यादा होता है, बल्कि हम तो इस वक्त भी गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं कि जो 10% ब्लैक टैक्स लगाया हुआ है इसको भी कम करें। इसको कम करने की जरूरत है क्योंकि
ये सोलर एक ऐसी चीज है जिससे हमारी इंडिपेंडेंस आती है। अभी हमने देखा जब ये ईरान की जंग चल रही थी, बल्कि अभी तक चल रही है, और दूसरे ममालिक जो हमारे करीब के ममालिक हैं, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, पाकिस्तान, जी। इंडिया हो गया, उधर जो मसले मसाइल हुए थे वो कई गुना ज्यादा मसले मसाइल थे वर्सेस जो हमारे पाकिस्तान में हुए थे। पाकिस्तान में हमारे पास एक तरह से एक आप बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी, एक ठीक कह फ्रीडम आ रहे गया हैं था, क्योंकि हमारे वकास, पास लेकिन सोलर लग काफी ऐसा ज्यादा रहा है फैसल, मेरे भी जहन में ये बात आ रही है कि हुकूमत अवाम की इंडिपेंडेंस लेकर अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करना चाह रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो IPP के साथ मसले हैं, हमारी जो हमारे जो हम देख रहे हैं हमारे कैपेसिटी चार्जेस जो हैं उनको हमें कम करना है। लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद है कि ये जो कैपेसिटी चार्जेस हमारे साथ लगे हुए हैं या IPP के जो चार्जेस हमारे साथ लगे हुए हैं इनको कहीं और से पूरा किया जा सके, बजाय इसके कि हर चीज़ का बोझ आवाम पर डाल दिया जाए। और एक बड़ी आसान जो इको फ्रेंडली भी है सहूलत, उसको जो है मज़ीद मुश्किल बनाया जा सके। आपने तो सादिया बहुत इसको अच्छे तरीके से समेटा है। मैं डायरेक्ट आवाम की बात करता हूँ वकास साहब। अगर तो ये 10 से 18% हो जाता है, ठीक है, तो जो 5 kV लगाना चाह रहा है उस पर कितना बोझ पड़ेगा, जो 10 kV लगाने जा रहा है उस पर कितना बोझ पड़ेगा, ये मैं ऐसे ही अगर आप मोटा मोटा हिसाब मुझे दे सकें। जी जी, आप समझ लें, देखिए अगर ये 10% एक्स्ट्रा टैक्स हो जाता है तो जो सिस्टम 5 लाख का लग रहा था पहले, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर एक शख्स है कोई सिस्टम लगा रहा था जिसकी टोटल मालियत 5 लाख रुपए की होनी थी, तो अब उस पे वैसे 10% अगर ऐड करें तो यानी अगर सोलर पैनल्स की मालियत मालियत 5 लाख की होनी थी, तो अगर आपने 10% ऐड कर दिया तो तकरीबन 50,000 रुपए आपके बढ़ गए। जाहिर है सोलर सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पैनल के अलावा होते हैं, उनको अगर आप एक दफा साइड पे भी रख दें तो चले, फिर भी 5 लाख के ऊपर उसका तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपए तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ना। अब इससे ये होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि फिर हम नहीं लगाते सोलर, या हम अब एक शख्स है जिसने पैसे सेव किए हुए थे, उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए थे, उसने 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जमा किए हुए थे कि मैं सोलर लगाऊंगा, उसने एक जहन में बजट रखा हुआ था कि मैं इतने में लगाऊंगा। अब वो बजट बढ़ गया तो वो 10% से तो सीधा बढ़ गया ना। नहीं, आप समझ लें कि जिसका 3 लाख था उसका 30,000 ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा सोलर पैनल्स के ऊपर। जिसका 5 लाख के सोलर पैनल लगने थे उसके 50,000 एक्स्ट्रा जो है वो सोलर पैनल्स के ऊपर खर्चा होगा। तो हो सकता है कुछ लोग फिर भी लगा लें, लेकिन कुछ लोग जो है वो उसकी वजह से नहीं भी करेंगे, जो और किसी भी चीज का होता है, जब कोई चीज महंगी वकास करते हैं तो उसकी डिमांड कम और होती है। वकास साहब, ये तो हम इनिशियल जो बर्डन पड़ेगा उसकी या बात कर रहे हैं, वो जो रिकवरी होनी है उसका पीरियड भी तो लंबा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, आपने अगर रिकवर करना था 3 साल में, अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने 3 साल में रिकवर करना था, तो अब वो आप 3.5 साल में रिकवर कर रहे होंगे। यानी आपका जो है वो एडेड एक पीरियड बढ़ जाएगा, तो उससे कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट केस जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, वो फिर नहीं लगाएंगे सोलर। और कुछ हद तक यानी ये जिस तरह से इसकी इसकी आर्ग्यूमेंट होती है कि देखिए, एक तो हम फाइनेंशियल देखते हैं, दूसरा हमें उसमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में माहौलियाती जो जो मसले मसाइल हैं वो तो है ही ना, यानी वो तो अपनी जगह खड़े हैं। ठीक है, पाकिस्तान में शायद हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते जितना कि बाहर के ममालिक में दिया जाता है, लेकिन हमें देना चाहिए। हमारे स्मॉग के मसले मसाइल, हमारे जो पोल्यूशन के मसले मसाइल हैं, उसके ऊपर भी एक हमें सोलर की वजह से हेल्प मिलती है, तो अगेन उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म की हैं और इनको थोड़ा सा देखना पड़ता है। सिर्फ यानी फाइनेंशियल एक इम्पैक्ट आ रहा है, 50,000 60,000 रुपए एक शख्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, और या उसका पे बैक जो है, जिस तरह से आपने बताया कि वो बढ़ जाता है, जो उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो 3 साल के बजाय 3.5 साल पे चला जाता है, तो वो तो एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन इसके अलावा उस नुकसान की वजह से जो आगे हमें और नुकसान होता है माहौलियाती आलूदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा हमारा जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इम्पोर्ट का बिल बढ़ जाता है, क्योंकि आखिर में ज़ाहिर है वो चीज़ें तेल से उससे होती हैं, और उस शख्स का अपना क्योंकि बिजली का बिल बढ़ जाता है। जो जो मकसद है सोलर लगाने का कि बिजली के बिल से छुटकारा हासिल हो। मसला हमारा ये है ना कि बिजली हमारी बहुत महंगी है। जब तक कि ये वाला मसला नहीं हल करेंगे तब तक दूसरे मसले मसाइल और टैक्स लगाना और ये चीजें करना, ये सब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, इनसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इको फ्रेंडली वेज की भी बात करें फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, तो ये बताइएगा कि आफ्टर 18% एडिशन एज वेल, यानी हम इसकी रिकवरी भी देख लें, सारी चीज़ें भी देख लें, ऐसा नहीं है कि मैं हुकूमत को इनकरेज करना चाह रही हूँ, लेकिन वो लोग जो लेना चाह रहे हैं अगले 6 महीने में उनकी रिकवरी कैलकुलेट करें और फिर जो बिल उनके घरों में वैसे इलेक्ट्रिसिटी का आता है उसको कंपेयर करें। 18% ऐड करने के बावजूद भी आपको लगता है कि उनको कंपैरेटिवली फ़ायदा होगा या नहीं? मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि जो लोग ये इरादा रखते हैं, क्या वो ये सोचें कि यार इनको जहन में रखना है कि आप सोलर की तरफ अभी भी जा सकते हैं, नॉट इनकरेजिंग कि ये टैक्सेस जो हैं वो लोगों के लिए कितने अच्छे हैं या नहीं। जी जी बिल्कुल, देखें अगर आप एज ए सारिफ इसको देख रहे हैं ना,
ठीक है, आपकी यानी आपने एक चीज खरीदनी थी या आपने एक इरादा किया था कि मैं सोलर लगा के अपने घर का बिजली का बिल खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, तो फिर अगर अगर आपने ये इरादा किया है तो अभी भी सोलर जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है। यानी इस वक्त भी बिजली, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये टैक्स 18% तक चला जाता है और इससे आपके सोलर सिस्टम की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन मसला ये है कि वो बिजली जो है, अभी जैसे देखें आज सुबह की हेडलाइन है, फिर ₹2.25 से जो है वो बिजली का रेट बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि तेल महंगा पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें तो आप देखें, ये टैक्स कम हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टैक्स को, जिस तरह से आपने कहा ना, हम टैक्स को इनकरेज नहीं करते, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करते हैं या हम एक शख्स को अपनी राय दे रहे हैं, तो अभी भी हमारी राय, मेरी राय में तो यही है कि आप जरूर सोलर लगाएं। थोड़े पैसे आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ये अनफॉर्चुनेट है, ये अफसोस की बात है, लेकिन आप इसके बावजूद भी सोलर जरूर लगाएं, क्योंकि इस वक्त जो सोल्यूशन है आपके पास, जो जिससे आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिस तरह से हमने बात की कि एक नेशनल लेवल पे, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे भी जिस घर में सोलर लग जाता है उनके लिए लोड शेडिंग जो है ना एक माजी का मसला बन जाता है। तो अब ये है कि इस सोल्यूशन की कॉस्ट थोड़ी बढ़ा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि यार इतने सारे लोग सोलर लगा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इसमें से हम कुछ पैसे और बना लेते हैं। रिस्पेक्टफुली, इट्स नॉट अबाउट बेयरिंग कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, हमें रिस्पॉन्सिबल शहरी का किरदार अदा करना चाहिए, हमें टैक्स पेयर होना चाहिए और हमें हुकूमत के ख़जाने में अपनी एफर्ट डालनी चाहिए। इट्स ऑल गुड, बट हम अगर ओवरऑल मामला देखें, दुनिया जिस तरफ जा रही है हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। एक तो हम वैसे ही तेल से बिजली बना रहे हैं, कार्बन एमिशन में उसका कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, सो हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमारा आम आदमी नेशनल ग्रिड से निकल रहा है और ग्रिड वालों के पास बंदा बचा नहीं कि वो अपनी बिजली बेचें, तो इसलिए एक आम आदमी ये सोचता है कि यार मुझे फंसाने के लिए कि किसी तरीके से मैं शिकंजे में आ जाऊं बस और मुझसे ले लिए जाए पैसे, तो इसलिए ना सिर्फ मुझे नेशनल ग्रिड में दोबारा खींचने की कोशिश की जाती है, बल्कि सोलर अगर मैं लगा रहा हूं मुझे वो फायदा मिल रहा था, उसको भी महंगा कर रहे हैं। तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका नेशनल ग्रिड में रहना फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोलर वहां तक हम ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ये जो फिनोमेनन एक्सप्लेन किया है, ये इसका एक नाम है, इसको कहते हैं यूटिलिटी डेथ स्पाइरल। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यूटिलिटी कंपनीज हैं ये इसको नहीं देख रही हैं, क्योंकि आप एक नेमल बदल सारिफ के पास आ गया है। मैं अगर सारिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हर शख्स जो है वो इस चीज से तंग है कि हर महीने बिजली का बिल बढ़ जाता है, या हर 6 महीने से जो है ना बिजली का रेट बढ़ जाता है और मुझे बिजली का बिल बार बार देना पड़ता है, तो क्यों ना मैं सोलर लगा के अपने आप को इस झंझट से आजाद कर लूं। और लोग ये करना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि वो जो बिजली की जो कंपनीज हैं वो एक तरह से एक सर्कल में फंसी हुई हैं कि उनको अपने जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, तो उसकी वजह से वो किसी ना किसी तरह से कस्टमर को फंसाने की कोशिश करते हैं, या आप अट्रैक्ट का वर्ड तो नहीं है, लेकिन उसको लॉक इन करके करने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर होता है तो आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर छोड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये हो रहा है पाकिस्तान में। और इसलिए बहुत जरूरी है कि बिजली की कंपनियां, जो हमारी डिस्कोज हैं, जो हमारा पावर सेक्टर है, जो एनटीडीसी है, उन सब ने बैठ के अपना फ्यूचर प्लान करना है। ये देखें इस तरह है, अब मसला ये नहीं है कि ये यानी हम किसी को खराब करना चाहते हैं, हम किसी को बचाना चाहते हैं, हमने वक्त के साथ चलना है। देखिए आज अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आप टेलीफोन अपने घर में लें और टेलीफोन का बिल हर महीने दिया करें, आप कहेंगे क्यों मैं दूं, मेरे पास मेरा मोबाइल है, मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो मैं क्यों टेलीफोन का ज्यादा बिल दिया करूं। तो अब पीटीसीएल को खुश रखने के लिए या किसी टेलीफोन कंपनी को खुश रखने के लिए हम ये तो नहीं कर सकते। अब दुनिया आगे बढ़ गई है, अब हमें ये डिस्कोर्स को भी हमारे ये देखना है कि दुनिया आगे बढ़ गई। टैक्स जनरेशन के भी ऐसे तरीकेकार निकालने होंगे जो वहाँ टैक्सेशन करे जहाँ पर डायरेक्टली लोगों का बनता है कि वो टैक्स दे, बजाय इसके कि जनरल टैक्सेशन से सबको तकलीफ में डाले। बहुत शुक्रिया वक्कास साहब फॉर योर टाइम टू हैव यू ऑन द शो एंड टॉक अबाउट दिस इम्पोर्टेंट इशू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।